दिल से दिल तक, आत्मा से आत्मा तक। जोधपुर जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायकाबाग में आज श्री श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज का जर्मनी की लाइट अवेयरनेस वर्ल्ड सेंटर जर्मनी डिसेल्डोर्फ के द्वारा सम्मानित किया गया। सेनाचार्य जी के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत ने बताया कि जर्मनी की संस्था लाइट अवेयरनेस वर्ल्ड सेंटर डिसेल्डोर्फ जर्मनी के चिकित्सकों का एक दल, जो जर्मन दार्शनिक शांति आंदोलन है, जिसमें पौधों, जानवरों, इंसानों और धरती माता को स्वस्थ करने के लिए दुनिया भर में शांति की यात्रा करते हैं। इसकी संस्थापक डेविड वारिड है, जो एक आरोग्यवेता, दार्शनिक, आध्यात्मिक, उपचार, शिक्षा के रूप में आम जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं। 120 चिकित्सकों और दार्शनिकों का एक समुदाय है, जो दुनिया भर में लोगों से संवाद करते हैं और उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक 27 मार्च 2025 को श्री श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज को उनके द्वारा चलाए जा रहे नक्शा मुक्ति अभियान, अध्यात्म के लिए आम व्यक्ति को जागृत करने, नशा की प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए हवन व आध्यात्मिक मंत्र उच्चारण के साथ समस्या का निराकरण करने के कार्य लिए सम्मानित किया गया। आपकी सेवा के सम्मान के रूप में उनको एक स्वर्ण कंगन भेंट किया गया। इस अवसर पर छोटू सिंह राठौड़, गणपत सिंह राजपुरोहित, महावीर सिंह घंटिया, मदन सेन, रमेश तिवारी, श्याम बाबू, नरेंद्र सेन, भारत मोती सेन आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। यूनिकॉर्न बिल्डर द्वारा अपनी योजना में लोगों को सपने दिखाकर निवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देने पर उन्होंने नाराजगी जताई। शानदार ब्रोशर देख के मैंने सोचा मेरे बच्चों को सभी सुविधाएं एक जगह मिल जाएगी, उन्हें इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्लब हाउस की व्यवस्था, ये वो शानदार ब्रोशर था यूबी का। उस शानदार ब्रोशर को देख के यहाँ विला लेने के लिए मैंने मेरी खून पसीने की गाड़ी कमाई यहाँ पे इन्वेस्ट की, लेकिन 10 साल के बाद भी आज यहाँ ये स्थिति है कि कोई भी अमेनिटीज़ नहीं दी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ ये धोखा हुआ कि जब मैंने बिल्डर को सारा पेमेंट कर दिया और मैंने बोला कि मेरी विला की रजिस्ट्री कराइए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप डीडी 6 लाख का जमा करवा दीजिए। तो मैंने 6 लाख का डीडी बनवा दिया। अब डीडी बनवाने के बाद 6 महीने बाद बिल्डर बोलते हैं कि आपका जो विला है ना, उसका जो प्लॉट है वो तो जेडीए में गिर भी है। कोई भी कॉलोनी का विकास होता है तो 12% पट्टे जो है वो जेडीए में रखने पड़ते हैं। अब उसमें से जो मेरा विला है उसके ऊपर बना के विला दे दिया, उस प्लॉट के ऊपर। जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा 69वां रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेलवे मंडल में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया। यह आयोजन रेलवे सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डीआरएम मौजूद रहे। रेल एक निरंतर सेवा देती रहती है जो 24/7 है और इसमें पूरी टीम वर्क होता है। और ये चूँकि ये एक्टिविटी होती रहती है सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर साल कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज था। इसमें साथ में हम लोगों ने कुछ लोगों को एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिए हैं जिन्होंने कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं। साथ में हम लोगों ने समाज सेवी संस्थाएं हैं जो स्टेशन के ऊपर पानी की व्यवस्था या और भी किसी तरीके की व्यवस्था करते हैं, उन्हें भी हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है, क्योंकि ये खेजड़ी के पेड़ों पर लदी मिंजर से किसानों में उत्साह, लेकिन आंधी तूफान का डर। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में इस बार खेजड़ी के पेड़ों पर अच्छी मिंजर, फूल और कच्चे फल देखने को मिल रही है। सांगरी की बढ़िया पैदावार की उम्मीद से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। यदि मौसम अनुकूल बना रहा तो इस साल सांगरी की बम्पर उपज होगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। आने वाली धूलभरी आंधियां और असमय बारिश किसानों की चिंता बढ़ा सकती है। तेज आंधी तूफान से मिंजर झड़ सकती है, जिससे पैदावार पर असर पड़ेगा। अनोख भाम्बू ने बताया कि राजस्थान में सांगरी को मरुस्थल की शान कहा जाता है। सूखी सांगरी की मांग देश भर में रहती है और यह ऊंचे दामों पर बिकती है। अच्छी फसल होने पर किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, जिससे उनकी आजीविका सुदृढ़ होती है। खेतेश्वर जयंती महामहोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर गुरुवार शाम 5 बजे राजपुरोहित ज्ञाति नोहर शिवाजी गेट जोधपुर में समाज बंधुओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के प्रमुख गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया और महोत्सव को भव्य बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में खेतेश्वर जन्मोत्सव महोत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर मानक सिंह नारनाडी को नियुक्त किया गया।
बैठक में मौजूद समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से उनके नेतृत्व में आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की सहमति जताई। सोजती गेट स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर में इष्टदेव भगवान झूलेलाल साहिब का 3 दिवसीय चेटीचंद महोत्सव 30 मार्च से 1 अप्रैल तक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए मंदिर में बुधवार को बैनर का विमोचन किया गया। महोत्सव के पहले दिन बाबा जयराम दास के सानिध्य में सुबह ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा समाज सेवकों का सम्मान किया जाएगा और शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर मनोहर माखजानी, अशोक असनानी, राजकुमार कुंदनानी, रमेश खटवानी, गोवर्धन विरवानी, राजेश भैरवानी, राम देवानी, राम चंदवानी, लक्ष्मीचंद किशनानी, पूर्व पार्षद राजकुमार आसुदानी, ईश्वर चेलानी, हरीश माखीजानी, अनु भोजवानी, रमेश ग्वालानी, कविता मगनानी, पुष्पा टेकवानी, चंद्र माखीजानी, विद्या मामनानी आदि ने बैनर विमोचन में भाग लिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति